ओके, सो कल हमने किया था एमएचटी सीईटी क्लास की शुरुआत। ठीक है, हमने बायोमोलिक्यूल्स कल स्टार्ट कर दिए थे। अभी इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द चैप्टर। यहाँ पर हमने कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, येलो वाले, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सी, कौन कौन से प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, मे बी दे विल आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग बीइंग। Yes, the bodies of living organism contain large number of different molecules which constitute their structure. They are also the part of their various physical or physiological processes taking place in them. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारी बॉडी की फिजिकल नेचर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी हमारा बॉडी कैसा हेल्दी रहेगा कि वीक रहेगा, उस तरीके से। नेक्स्ट इज व्हाट, बाय मींस ऑफ द यूनिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। आप सभी को पता है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, ग्लूकोज और कार्ब्स। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, yes, then plants utilize the mineral absorbed by their roots to produce protein. देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, so this is the shoot system. ठीक है, these are the branches. ये मान लो क्या है, एक प्लांट है। yes, as you can see, ये क्या है, एक प्लांट है, एंड ये इसका क्या है, रूट सिस्टम है, जो कि ज़मीन के क्या होता है, नीचे होता है। सनलाइट इसको मिलती नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसका कलर थोड़ा डार्क कलर होता है। एंड ये शूट सिस्टम जो कि प्लांट के अपर बॉडी को होल्ड करके रखता है। यहाँ पर ये जो रूट है, ये क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। अब इसने मिनरल एब्जॉर्ब किया थ्रू द हेल्प ऑफ रूट टिप। ये रूट टिप से क्या होगा, मिनरल्स को सारे एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट मिनरल विल बी सेंट टू द अपर पार्ट ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, सब जगह पे ये मिनरल्स क्या होंगे, इक्वली ट्रांसमिट होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ये लीव्स को मिलेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, मिनरल्स, इन सब से फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बोहाइड्रेट क्रिएट होगा एंड प्रोटीन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। So you understood this one? उसके बाद lipids are the main ingredient of vegetable oils and milk fats. देखो, मैंने आपको लिखाया था कि lipids भी क्या है, एक essential nutrient है। तो lipid किस में पाया जाता है? We can find out the lipid in vegetable fats and milk fat. Milk fat में क्या होता है, जाहिर सी बात है, लैक्टोज शुगर आएगा। ठीक है, उसके साथ और एडिशनल फैट्स आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड कल मैंने आपको बताया था, लाइक डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज व्हाट, deoxyribose nucleic acid which is double stranded, and RNA is what, ribose nucleic acid which is what, single stranded। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस क्या है, लिविंग बीइंग को क्रिएट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल बायोमोलिक्यूल्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सुनो, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने आज पढ़ा प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग बीइंग। किन किन चीज़ों की वजह से, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की वजह से लिविंग बीइंग क्या करते हैं, अपने लाइफ को रेगुलेट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, देयर फिजिकल नेचर, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर स्टफ।
एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, प्लांट्स कैन प्रोड्यूस व्हाट, प्लांट कैन प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, वाटर मॉलिक्यूल यूज करके, क्लोरोफिल डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल जेड, ज़ैंथोफिल वगैरह, इन सबको यूज करके वो क्या करता है, एक क्या बनाएगा वो, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, दिस इज अ प्लांट, प्लांट रूट्स से मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और वो मिनरल्स किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू स्टेम में जाएगा और फिर लीव्स के पास पहुंचेगा। वहां पर प्लांट्स क्या करेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना शुरू करेंगे। फिर हमने देखा लिपिड, लिपिड बेसिकली वेजिटेबल फैट्स में पाया जाता है, वहां पर वो स्टोर होता है और मिल्क फैट में प्रेजेंट होता है। तो वेजिटेबल फैट जैसे कि घी हो गया, ठीक है, डालडा हो गया, और मिल्क फैट क्या होता है, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज शुगर, और बहुत सारे ऐसे अदर सब्सटेंसेस। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू।